मुर्दा आता है, फैमिली आ रही, सब रो रहे पीट रहे, फिर वो सब प्रोसेस किया, पूजा थोड़ा बहुत हुआ, पंडित ने किया, फिर वो लकड़ी में डाल दिया, फिर अग्नि क्रिया हुई, फिर वो मटके वाली क्रिया हुई, फिर कपाल क्रिया हुई, और फिर धीरे धीरे सब गए, सब गए, और the dead body is just there, and dead body is actually not going to miss anybody. वो घर चले गए सब। मैंने कहा देखो, ये माँ, ये बाप, ये भाई, ये बहन, ये पत्नी, ये पति कैसे जान छिड़कते हैं, और अब जब शरीर में प्राण नहीं रहा, जब शरीर में जीव नहीं रहा, तो उस शरीर से किसी को प्रीति भी नहीं रह गई। तो क्या हमारी प्रीति उस शरीर के अंदर रहने वाले जीव से होती है या उसके शरीर से होती? जीव से होती। जीव है तो प्यार है, जीव नहीं है तो प्यार नहीं है। और जीव का स्वभाव क्या है? जीव किसी का भी नहीं होता है, जीव किसी का भी नहीं होता है। जीव जब तक उस शरीर में है तब तक उसको ये मैं हूं, ये मेरा है, ये इस शरीर से संबंधी मेरे हैं, सब ऐसा उसे लगता जरूर है। लेकिन जहां प्राण निकला, जीव तो पलट के कभी उस मरे शरीर में वापस नहीं आना चाहता। तो आप अकेले हैं जब आप मां के गर्भ में होते, आप अकेले हैं जब आप चिता पे होते हैं, पर गर्भ और चिता के बीच में एक लंबा ऐसा टाइम आ जाता है जहां लगता है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरे ही रहे, ये मेरे पास ही रहे, ये मुझे छोड़ नहीं जाए। पर ज्ञान की चमक, ज्ञान का प्रकाश क्या कहता है? तुम अकेले ही हो, और सिवाय परमात्मा के तुम्हारा अपना और कोई नहीं है। जब तक शरीर है तो मित्र हैं, संबंधी हैं, माँ है, पिता है। As long as it is there, please go along with the drama of this life of relations. But deep inside you should know what the truth is. जब आपके पास ये विचार नहीं होता है तब आपको डर लगते हैं, तब हमें घबराहट भी होती है। देखो, जब शरीर छोटा होता है तो शरीर में अकल भी थोड़ी छोटी होती है, पर यही छोटी अकल को अगर हम सत्संग की दवाई पिला पिला करके, सत्संग का टॉनिक दे दे करके तगड़ा कर दें, तो स्ट्रेस किसको कहते हैं आप तो खुद ढूंढते रह जाओगे, क्योंकि स्ट्रेस कुछ रहेगा ही नहीं। फिर लेट्स से आत्मा का स्वरूप क्या है? अगर हम भगवत गीता के अनुसार देखें तो भगवत गीता कहती है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद्यन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। जिसे शस्त्र छेद नहीं सकते, जिसे हवा सुखा नहीं सकती, जिसे पानी गला नहीं सकता, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। आत्मा मतलब मेरा शुद्ध अपना आप। जैसे पानी अपने आप में कैसा होना चाहिए, कैसा होता है? तरल है, मीठा है और प्यास बुझाता है, ये पानी की प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन इसी पानी में थोड़ा मीठा शरबत डाल दिया लाल रंग का, तो पानी की प्रॉपर्टी क्या हो गई? अब वो तरल भी है पर मीठा भी है, और बर्फ पड़ गई तो ठंडा भी है। अच्छा, इसी में हमने नींबू, नमक, काला मिर्च डाल दिया, पानी तो वही था लेकिन अब वो शिकंजवी हो गया है। यहाँ हमने वो लाल बंटे वाला जो बोतल होता है लेमन वाला, हमने वो ऐड कर दिया, तो अब पानी तो वही था लेकिन अब वो दूध सोडा बन गया। पानी एक, लेकिन उसके रूप कितने हो गए, राइट? पर पानी का मूल स्वरूप तो वही है। अच्छा, अगर हम इस शरबत वाले या शिकंजवी वाले पानी को हम एक बीकर में डालें और केमिस्ट्री की लैब में हम इसको रखें नीचे आग और जलाएं, और इधर से हमने एक लंबी पाइप लगाई, और जो आगे जाके बीकर में खुले क्या होगा? वेपर्स उठेंगे और पानी will travel as a vapor, and then we can further cool it down, and all the droplets of pure water will be again available to us in a beaker. वो जो नमक था वो वहीं रह गया,
चीनी थी वो वहीं रह गई, राइट? तो अब हमने सेपरेट कर दिया, राइट? इसको वेदांत में बोलते हैं नीर क्षीर विधि। नीर और क्षीर, क्षीर माने दूध, नीर माने पानी। कि दूध और पानी मिल जाए तो उसको अलग करने की प्रोसेस जो होती है, ऐसे ही शुद्ध मैं और ये शरीर मन आपस में मिल गए हैं। तो नीर क्षीर न्याय से, विद द लॉजिक ऑफ नीर एंड क्षीर, शरीर और मन को अलग और अपने आप को अलग जानना आवश्यक है। और शायद जिंदगी इसीलिए ही मिली कि ये हम समझ लें कि ये जिस शरीर रूपी गाड़ी में हम चल रहे हैं ये हम हैं ही नहीं। It's something which I use. It's an instrument which I use. And this body is a tool which I use to see and to hear and to touch and to feel. But behind the senses is what? The mind. So it is the mind which is playing the whole game. Is it the mind or is it the intellect? It is the intellect. Acha, mind and intellect, can it function all on its own? No. Until there is the Satchitananda Swarupa Atman there, the mind cannot function. Jaise, this camera cannot function if we don't give that electrical connection to it. Right? So, मन के इस कैमरे को फंक्शन कौन करा रहा है? चैतन्य आत्मा। अब अगर हम अपने आप को देखेंगे और अपने आप को समझेंगे, शरीर में हूं नहीं, मन बुद्धि में हूं नहीं, तो डर किस में था? मन में। घबराहट किस में थी? कॉन्फिडेंस नहीं है किस में? हाँ, भय आता है किस में? मन में। जेलसी आती किस में? लालच आता है किस में? और मैं मन हूं नहीं, बात ही खत्म हो गई। जैसे आपके कपड़े पर कुछ सब्जी गिर जाए, कोई चटनी गिर जाए, तो आप ये तो नहीं कहते मैं गंदा हो गया, आप कहते हो मेरा शर्ट गंदा हो गया, शर्ट धो लीजिए। ऐसे ही मन में कुछ स्ट्रेस आया, तनाव आया, डर आया, कॉन्फिडेंस की कमी आई, कोई कॉम्प्लेक्स आया, तो वो मन में आया है, आप में थोड़ी आया है। लेट्स से आप कहोगे ये हम कैसे समझें? इसको समझाने के लिए एक बहुत अच्छी एक स्थिति है जिसको आप रोज एक्सपीरियंस करते, जिसमें मन नहीं होता और जिसमें शरीर का भी ख्याल नहीं। मन ही नहीं तो ख्याल कोई भी नहीं है ना, शरीर का भी नहीं है। सेंस ऑफ मी इज ऑल्सो नॉट देयर। और आप बड़े आनंद में होते, बड़े आनंद में होते, बड़े मजे में होते। कौन सी? गहरी नींद। गहरी नींद में आप सो रहे हैं, फर फर खराटे चल रहे हैं। हाँ, आप मजे से सो रहे हैं, सपना कोई नहीं, इतना गहरी नींद है, टिक के सोए हुए हैं। ऐसे टिक के गहरी नींद में सो रहे इंसान को कहो चल उठ क्रिकेट का मैच देखने जाए, भाग यहाँ से, सोने दे। चल घूमने चले ना, मेरे को सोने दे। क्योंकि नींद से बढ़िया कोई सुख हाँ अब सुषुप्ति में, डीप स्लीप में शरीर का ख्याल नहीं है। अच्छा, कोई बहुत दुखी हो, बड़ा रो रहा था, रोते रोते सो गया, तो रोने वाला दुख बंद हो जाएगा या नहीं? नींद आ जाएगी तो रोना बंद होगा कि नहीं? अच्छा, बड़ा हंस रहे थे, बड़ा खेल रहे थे, फिर जोर से नींद आ गई, फिर सो गया, तो तब भी हंसेगा क्या कि एकदम शांत हो जाएगा? मजे में है, ना खाना, ना पीना, ना ड्रिंक, ना घूमना, ना लेना, ना देना, और फिर भी मजे में। शरीर कहाँ है ये भी पता नहीं होता, फिर भी मजे में। इसका मतलब शरीर और मन के बगैर भी मैं मजे में कैसे हुआ? अच्छा, एक बात बताओ, सोते तो हो ना हैं? अच्छा, एक बात बताओ, जब नींद आ गई, ये इसका पता कैसे चलता है कि नींद आ गई? अब नहीं, टायर्ड तो हुए नींद आने से पहले, उबासी आई नींद आने से पहले। मैं कह रही हूं जब आप बिस्तर में गए और कंफर्टेबली लेट गए और थोड़ी देर में अंदर वाली बत्ती गुल हो गई, सो गए, पता कुछ नहीं चला।
और फिर सुबह जब उठे तो आपने कहा बहुत अच्छी नींद आई। तो ये जो बहुत अच्छी नींद आई इसका पता किसको चला था? तुम तो सो गए थे, तो बहुत अच्छी नींद आई। अच्छा, कभी कभी है कि नहीं थोड़ी सी नींद आई, फिर सपना आ गया, फिर नींद खुल गई थी, फिर सो गए थे, फिर जग गए थे, फिर सपना आ गया था, तो रात नींद अच्छी नहीं आई। अच्छा, नींद आ गई थी, तुम्हें तो होश नहीं थी। अगर तुम ये कहते हो तो नींद आने का खबर किसको हुआ? तुम्हारे पड़ोसी को कि तुम्ही को? अब जिस बुद्धि से आप मन को देखते हैं वो बुद्धि गहरी नींद में काम नहीं करती है। नहीं तो कौन पागल है जो मुंह खुला छोड़ के सोए? हाँ? यहां से लार टपक रही होती है, और जब वो खराटा मारते तो बुलबुले बन जाते हैं उसके। एक बार हमारी गाड़ी में पिछले सीट पे वो 8 सीटर वैन थी, हम रोड ट्रिप पे थे, तो पीछे जो थे वो मुंह खुला, इतना उसका मुंह खुला, सो रहा है सो रहे सो रहे। मैंने कहा भाई ये तो कुछ करना पड़ेगा, तो एक लड्डू दिया मैं इसके, और जब लड्डू उसके मुंह में गया तो भी क्या हुआ क्या हुआ, और क्या हुआ क्या, मुंह में लड्डू आया पड़ा है। मैंने कहा देखो धन्य तुम्हारे गुरु, नींद में भी लड्डू खिला रहे हैं। एक बच्चा बोले नहीं हम नहीं मुंह खोल के सोते। कोई बात नहीं बेटे तुम सो जाओ। तो फिर उसका वीडियो बनवाया, और फिर जब जगा तो उसको दिखाया। कहता नहीं मैं अगली बार पक्की बात मैं ऐसा बिल्कुल मुंह खोल के नहीं सोऊंगा। मैं ठीक है अब नहीं सोना। नेक्स्ट टाइम में फिर सोया, फिर मुंह खुला। राइट? नींद आई है, नींद नहीं आई है, सपना आया है, सपना बुरा आया है, ये सब जानने वाला, मन को देखने वाला, मन से अलग मैं ही तो हूं। नहीं तो कौन जाने, बुद्धि तो है नहीं वहां पर, तो मन की क्या स्थिति है ये कौन जाने, ये मैं ही तो जानता हूं। तो ये तुम्हारा निज स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो सत्य स्वरूप है, और जो चैतन्य स्वरूप है। तो अपने सच्चित आनंद स्वरूप को देखोगे, समझोगे, डर की कोई जगह रहेगी? क्या है, तुम्हारे ना आसपास सारे मन से बीमार लोग हैं जो बात बात पे रोते हैं। मैंने रसोई से आवाज आई बड़ी जोर सी, हाय मैं मर गई। सारे भागे गए, क्या हुआ? चाय पत्ती खत्म हो गई। इतनी इतनी बात पे तो हाय मैं मर गए, हाय अब क्या होगा, क्या हुआ? दूध है नहीं। अच्छा फिर दूध भी थी, पत्ती भी थी, पानी भी था, सब कुछ था, फिर हो गई हाय अब हम क्या करेंगे? बोले क्या? बोले गैस ही नहीं है। तो गैस नहीं, पत्ती नहीं, चीनी नहीं, ये नहीं, जरा जरा सी बात पे जो हाय करते हैं, ये हाय 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 करने वालों के साथ रह रह के तुम्हारा भी बुद्धि का सत्यानाश हो गया। ठीक लोगों के साथ रहा करो, जो हाय नहीं, जो हर बात पे वाह करे। यहां तो लग के तू मन्नू फेल हो जाए तो तेरी मम्मी करे वाह मन्नू क्या फेल हुई। तुमसे कोई गलती हो जाए तो तुम्हारा पप्पा जूता लेके तुम्हारे पीछे ना पड़े और कहे बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। लड़के के 10th में नंबर आए कम, वो बेचारा डरता फिरे, उसने अपनी मार्कशीट छुपा दी। मार्कशीट छुपा दी और बाप पूछे दिखाओ दिखाओ, कह रहे कोई नहीं ठहर जरा मैं आप पे ही ढूंढता हूँ। वो गए और ढूंढ लाए, कहते देख जरा नंबर, देख जरा जूता कहाँ है मेरा। सबसे पहले जूता ढूंढते, जूता कहाँ है, मैं इसकी जरा सेवा करूं। घूमता रहता लड़कों के साथ, बैठता नहीं है, ये बाइक ये है वो है, जो गालियां लगी बरसने। तेरे अंग्रेजी में 100 में से 16 नंबर।
वो कहता पप्पा 16 नहीं थे, मेरे तो 26 थे, ये 16। इतने में पत्नी आई, कहती बेवकूफा पढ़, तेरा 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 पेपर है ये। सारे सर्टिफिकेट जहां रखे थे ना, वहां डैडी जी का भी सर्टिफिकेट पड़ा हुआ था। डैडी अपना ही सर्टिफिकेट उठा करके ले आया। अब किस मुंह से बच्चे को गाली देगा? उसके तो 26 आए हैं, पप्पा के 16 आए हैं। अब 16 वाला उठ के जूता नहीं मार सकता, राइट? मतलब नहीं बनता है। और ये किसने कहा कि अंग्रेजी में सबके 100 में 100 आने ही चाहिए? भाषा भाषा इट्स अ मीडियम टू कम्युनिकेट। अपनी बात रखने के लिए एक तरीका है, एक माध्यम है, उससे आप अनपढ़ तो नहीं हो जाते। सुनो एक बात, 4 दोस्त स्कूल में इकट्ठे पढ़े, लंगोटिए यार, बड़े प्यार वाले, फिर अलग अलग हो गए, ट्रांसफर हो गया, ये हो गया। फिर फेसबुक में एक दूसरे को देखा, तय किया लेट्स हैव अ रियूनियन, सारे मिले। तो सुरेश से पूछा, सुरेश तू क्या करता है? कहा मैंने MBA कर ली, मैं तो जॉब कर रहा हूं एक मल्टीनेशनल कंपनी में। वेरी गुड। मोहित तुम? मोहित कहता मैंने तो BTech करी। वेरी गुड। तीसरे को पूछा तुम क्या कर रहे हो? वो कहता मैंने तो मास्टर्स किए हैं अकाउंट्स में, और एक बहुत बड़ी कंपनी में मैं वहां पे जॉब कर रहा हूं। चौथा बैठा था जिग्नेश। तीनों पूछते हैं जिग्नेश तूने क्या किया? कहता मैंने क्या करना था। नहीं तूने क्या किया? कह रहे ना बस 9वीं में फेल हो गया था, पप्पा ने घर बैठा लिया। हैं तो सब बोले देखो हम क्या पढ़ाइयाँ कर गए, और ये देखो 9वीं फेल होके घर में बैठा है। पर फिर तू करता क्या है? कहते कुछ नहीं, मेरी एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में एक BTech वाला मेरा जूनियर काम करता है, एक MBA वाला है वो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, और मेरे अकाउंट्स को जो देखता है तो ऐसे 10 CA मैंने रखे हैं। तो तीनों खोपड़ी पकड़ के बैठ गए कि BTech करके BCA करके आप कहीं जॉब कर रहे हैं, और उन्हें इन सब लोगों को अपनी कंपनी में काम करने के लिए रखा है। सो आपको बिजनेस सेंस MBA करने से नहीं आती है, बिजनेस करने की एक एक्यूमेन होता है।